और लड़की के माता पिता जब आरजीकर अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी को किस हाल में देखा। उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट को हलफनामा देकर ये बातें बताई हैं। उसके मुताबिक बेटी के शरीर पर घाव के गहरे निशान थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ वहां देखा उससे लग रहा था कि उसके साथ बहुत ही क्रूर तरीके से बेटी को मारा गया है। सर के अगर कुछ हिस्से को छोड़ दें तो पूरे शरीर पर गंभीर चोटें थीं। होठ, गर्दन, दांत सब फटे हुए या टूटे हुए थे। कई जगह दांतों से उसे काटा गया था। जब उसके माता पिता अस्पताल पहुंचे, बेटी के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट के निशान थे। तो ये तमाम चीजें अगर दिख रही थी माता पिता को, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां तो डॉक्टर्स, पुलिस वाले मौजूद थे जो सालों से यही काम कर रहे हैं। क्या उन्हें प्रथम दृष्टया देखने से नहीं पता चला है कि भाई इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है? हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य कोलकाता से जुड़ चुके हैं, अतुल भाटिया दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जो माता पिता का हलफनामा है वो तो और ज्यादा सवाल पुलिस पे खड़े कर रहा है कि भाई जब माता पिता को दिख रहा है, वो अस्पताल तो डॉक्टरों से और पुलिस वाले जिनका तो आए दिन इस तरह के केस से दो चार होते हैं, जब माता पिता को समझ में आ रहा था कि उनकी बेटी किस हालत में है, क्या पुलिस वालों को नहीं दिखा कि जो रात को 12 बजे जाके एफआईआर दर्ज कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल यही सवाल तो हर कोई पूछ रहा है। कोर्ट में भी पूछा जा रहा है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं उस डॉक्टर्स की टीम पे जो वहाँ पे मौजूद थे, अस्पताल प्रशासन पे, कि सुबह तक के आखिरकार क्या कर रही थी जो अस्पताल प्रशासन है। दूसरी बात ये है कि जो माता पिता ने जो एफिडेविट, एक जो पिटीशन जो कोर्ट में फाइल किया, उसमें ये लिखा है कि 3 घंटे तक के तो उनको मिलने ही नहीं दिया गया था, देखने ही नहीं दिया जा रहा था उनकी बेटी की डेड बॉडी को भी किसी तरीके से। पुलिस उनको जाने ही नहीं दे रही थी कि वहाँ पर पहुँचो और देखे। डॉक्टर एजिटेशन कर रहे थे। उसके बाद जब तमाम डॉक्टर्स मांग करने लगे कि भाई फैमिली को जो है वो लड़की की डेड बॉडी को देखने दिया जाए, सरकार इन्वॉल्व हुई, तब जाके कोलकाता पुलिस ने कहीं ना कहीं ये देखने के लिए दिया है। तो आप संवेदनहीनता की पराकाष्ठा आप समझिए किस तरीके से थी। और इस पूरे पिटीशन में पूरी टाइमलाइन है, ये पूरी कहानी उन्होंने बताई है कि रात को जब उनकी बेटी से बातचीत हुई तो सब कुछ नॉर्मल था। जब डिनर किया था उससे बातचीत हुई और अचानक से 12 घंटे के अंदर क्या तस्वीर पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। सुबह एक कॉल जब आया तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। और उसके महज कुछ ही 10 मिनट बाद एक फ़ोन कॉल आया जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि माँ बाप के लिए इस पीड़ा से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। और उसके बाद जब वो अस्पताल गए कि भाई 12 घंटे में ऐसा क्या हो गया, वो देखना चाहते हैं कि उस जगह पर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, तो उनको उनकी बेटी को देखने ही नहीं दिया जा रहा था। अस्पताल प्रशासन ना देखने दे रहा था, ना पुलिस प्रशासन वहाँ पर कुछ देखने दे रहा था, मिलने नहीं दिया जा रहा था। फिर डॉक्टर्स जो तमाम थे वहाँ पर, उन्होंने जम के हंगामा मचाया, पूरा एजिटेशन करना शुरू किया। तब जाके 3 से 4 घंटे बाद उन्होंने जो स्थिति देखी, लेकिन जिस वक्त उन्होंने देखा जो हालात थे वहाँ पर उस सेमिनार रूम के, उसको देख के उनके पूरे होश उड़ गए। ये पूरी कहानी, पूरी दास्तान उन्होंने पिटीशन में दाखिल की है। और कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो तमाम संदिग्ध नज़र आ रही, जिसमें अस्पताल प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देरी क्यों हुई है, क्या वजह रही है एफआईआर दर्ज करने में देरी, शुरुआत में अननेचुरल डेथ बताने की कोशिश क्यों की गई, क्या रात की घटनाक्रम क्या था, कोई कुछ बता नहीं पा रहा था, कमरे में कौन था, सीसीटीवी में जो आई हैं तस्वीरें वो बहुत बाद में पता लगी, क्या जल्दबाजी थी कि लड़की के शव को इतनी जल्दी से दाह संस्कार पुलिस द्वारा करा दिया जाए। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिसका जवाब आज तक सही तरीके से नहीं मिल पाया है। लेकिन अभी भी पीड़ित लड़की के जो माँ बाप हैं वो ये चाहते हैं कि जस्टिस मिले, न्याय मिले। उनको उम्मीद है सरकार से, सीबीआई से कि कुछ इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होगी और ये पूरा आखिरी अंजाम तक के पूरा मामला पहुंचेगा। चलिए, तो उन्हें न्याय की उम्मीद है। अब बेटी तो चली गई है, कम से कम न्याय की वो गुहार लगा रहे हैं। अतुल भाटिया भी हमारे साथ हैं। अतुल, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के तल्ख सवाल पूछे हैं और जो उन्होंने टिप्पणी की है, तो वो साफ साफ दिखा रही है कि पुलिस की जो जांच है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीबीआई से कि भाई आप इसकी भी जांच कीजिए कि पन्ने तो नहीं जोड़े गए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ फाउल प्ले पूरा मान के चल रहा है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। बिल्कुल पिनाज, देखिए 5 सितंबर को इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरीके से आज जो चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच थी, उसने पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाए। जमकर जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस की फटकार लगाई। जिस तरीके से अननेचुरल डेथ जो बताया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अननेचुरल डेथ का मुकदमा जो है वो पोस्टमार्टम के बाद दर्ज किया गया।
जो प्रिंसिपल है उसने मुकदमा दर्ज नहीं कराया, जबकि वहां पर माता पिता मौजूद नहीं थे, और जब बॉडी हैंडओवर कर दी जाती है तो उसके बाद पिता की शिकायत के ऊपर यह एफआईआर दर्ज की जाती है। 14 घंटे की देरी जो है वो एफआईआर दर्ज करने के अंदर की गई। और जिस तरीके से जो रिपोर्ट आज पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश की गई, उसको लेकर जो जस्टिस पारदीवाला है उन्होंने तमाम तरीके के सवाल उठाए कि उनको लगता है कि इसके अंदर कुछ पेजेस को बाद में ऐड किया गया है, और सीबीआई को इस बात की इंस्ट्रक्शन दी कि वो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करे कि जो केस डायरी है क्या उसमें बाद में पेजेस जोड़े गए हैं। तो तल्ख टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की। इसके अलावा डॉक्टर से उन्होंने ये जो है वो अपील की कि वो वापस आए, न्याय और चिकित्सा में देरी नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी ये बोला कि आप किसी भी तरीके का मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, और जो डॉक्टर्स अगर वो धरने पर बैठे हुए हैं तो उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब तक वो वापस हॉस्पिटल के अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं। लेकिन लगातार जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह रहा था कि उन्होंने बाकायदा पोर्टल बनाने के हेल्थ मिनिस्ट्री को आदेश दिए हैं। जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार इस बात को कह रहे थे कि उनको भी जो टास्क फोर्स है उसके अंदर ज्वाइन कराया जाए, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि काफी सीनियर जो डॉक्टर्स है वो इस कमेटी के अंदर है, इस टास्क फोर्स के अंदर है, और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है उनसे भी इस पूरे मामले के अंदर सलाह ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो युवा डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स, उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगातार पश्चिम बंगाल सरकार की लगाई, पुलिस की लगाई कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो क्राइम सीन है उसको भी किस तरीके से बदलने की कोशिश की गई, जो लोग तोड़फोड़ अंदर करने जाते हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा सका। लेकिन अब जो चीफ जस्टिस की बेंच है उन्होंने आदेश दिया कि सीबीआई जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाए, और जो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस बंगाल की कर रही है, जिस तरीके तोड़फोड़ हुई इसकी इन्वेस्टिगेशन वो आगे करे, और किसी भी तरीके की सख्त कार्रवाई जो है वो जो स्टूडेंट्स है, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है उनके खिलाफ ना की जाए। जी बिल्कुल, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इस बीच कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं।